तो ऐसी लिस्ट को तो मुझे लगता है आपके सामने ही मैं फाड़ के पूरे अच्छी तरह से फेंक देता हूँ कि ऐसी लिस्ट का कोई काम नहीं है, इन डॉक्टर्स का कोई काम नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी में उन पेशेंट्स के लिए कोई काम नहीं करना। ये शपथ लेते हैं हमेशा डॉक्टर्स कि अपने पेशेंट्स की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए काम करेंगे। कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं हिंदू राव के अंदर, ये 50 डॉक्टर्स की लिस्ट है। दूसरी बात, ऐसा आपका क्या इंटरेस्ट है हेल्थ डिपार्टमेंट का और मेयर राजा इकबाल सिंह का कि वो लोग इनकी ट्रांसफर नहीं कर रहे? तो ऐसी लिस्ट को तो मुझे लगता है आपके सामने ही मैं फाड़ के पूरे अच्छी तरह से फेंक देता हूं कि ऐसी लिस्ट का कोई काम नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। दिल्ली नगर निगम के हेल्थ विभाग का जो मामला है, जो डॉक्टर्स के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा है, वो मामला अभी तक शांत नहीं हुआ है और ये मामला जो है अंकुश नारंग तक पहुंच गया है। पहले भी इस मसले को वो उठा चुके हैं, लेकिन इस बार उनके हाथ एक लिस्ट लगी है। उन 50 डॉक्टर्स की लिस्ट लगी है जो न जाने कितने सालों से हिंदू राव हॉस्पिटल में बने हुए हैं। तो तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। ये भी पूछा जा रहा है कि क्या इन सभी डॉक्टर्स को लाइफ टाइम मेंबरशिप मिल गई है क्या? तो चलिए इस पर पूरी जानकारी लेते हैं अंकुश जी से। अंकुश जी बताइए, क्या मामला है? ये मैं आपको 50 डॉक्टर्स की लिस्ट दिखा रहा हूँ। ये 50 डॉक्टर्स की लिस्ट मैं अपने साथ लेके आया हूँ, जिनकी लाइफ मेंबरशिप पॉलिसी बनी हुई है 12 हिंदू राव के साथ, और इनको यहाँ से ट्रांसफर नहीं किया जाता। मैं अक्सर, आपने श्रवणी जी मेरे से बात करी है हिंदू राव हॉस्पिटल के ऊपर कि ये लोग हिंदू राव हॉस्पिटल के अंदर ही लगे रहते हैं और कहीं दूर दराज इलाके में नहीं जाते। जहाँ पर रूरल एरियाज में डॉक्टर की जरूरत है वहाँ पर नहीं जाते। एक्सपीरियंस डॉक्टर्स है, इनको वहाँ पे होना चाहिए, लेकिन ये हिंदू राव में ही खुश है। इनकी लाइफ टाइम मेंबरशिप हिंदू राव के साथ हुई है, जबकि एमसीडी की पॉलिसी है। उस पॉलिसी को मैं बड़े अच्छे से आपके व्यूअर्स को समझाना चाहता हूं। अगर कोई भी सेंसिटिव पोस्ट है तो व्यक्ति का उस सेंसिटिव पोस्ट से एमसीडी के अंदर ट्रांसफर होगा 3 वर्ष के अंदर, और ये होना ही चाहिए। और वो भी एक जोन से दूसरे जोन में। ध्यान रखिएगा इस बात को। मतलब क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा होता है। एग्जैक्टली नियम के अनुसार। नियम के अनुसार। दूसरा, अगर रूटीन पोस्ट है तो भी उसका ट्रांसफर 5 वर्ष से के अंदर होगा ही होगा। लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं हिंदू राव के अंदर, ये 50 डॉक्टर्स की लिस्ट है, जो पिछले 20-20 वर्ष से, 25-25 वर्ष से यहां से हिलने के लिए राजी नहीं है। और अगर उनकी ट्रांसफर भी होती है तो वो एक नाम मात्र होती है। वो सिर्फ अपनी अटेंडेंस दूसरी जगह लगा देते हैं और यहां ही हिंदू राव के अंदर स्थित रहते हैं। हिंदू राव में अपना कार्यभार देखते रहते हैं। सैलरी भी यहीं से ड्रॉ करते हैं। सैलरी भी ऐसी करते हैं। तो ऐसी हमने फेक लिस्ट का करना क्या, जो कि 1 नंबर के फ्रॉडिये डॉक्टरों की हो, जो अपनी ट्रांसफर ही नहीं चाहते। तो ऐसी लिस्ट को तो मुझे लगता है आपके सामने ही मैं फाड़ के पूरे अच्छी तरह से फेंक देता हूं कि ऐसी लिस्ट का कोई काम नहीं है, इन डॉक्टर्स का कोई काम नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी में उन पेशेंट्स के लिए कोई काम नहीं करना। ये शपथ लेते हैं हमेशा डॉक्टर्स कि अपने पेशेंट्स की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए काम करेंगे, लेकिन जहां पे सेफ्टी और सिक्योरिटी की जरूरत है वहां तो ये अपना कार्यभार ले ही नहीं रहे। तो ऐसा क्या रीजन है? मैं ये एमसीडी के हेल्थ डिपार्टमेंट से, राजा इकबाल सिंह से ये जरूर पूछना चाहता हूं, ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से आप इन डॉक्टर्स को इतने वर्ष हो गए, 25-30 वर्ष हो गए, जबकि आपकी अपनी पॉलिसी 3 साल की पॉलिसी है, 5 साल की पॉलिसी है, आप उस पॉलिसी को भी लागू नहीं कर रहे और इन लोगों को वहीं के वहीं आपने कार्यभार दे रखा है। दूसरी बात, ऐसा आपका क्या इंटरेस्ट है हेल्थ डिपार्टमेंट का और मेयर राजा इकबाल सिंह का कि वो लोग इनकी ट्रांसफर नहीं कर रहे और दूर दराज इलाके में जहां पर डॉक्टर्स की जरूरत है, रूरल एरियाज में जहां डिस्पेंसरी खाली है, जहां पे कोई डॉक्टर नहीं होता, वहां पे जरूरत है एमसीडी की डिस्पेंसरीज बनी हुई है लेकिन खाली पड़ी हैं, वो वहां पर इन डॉक्टर्स को क्यों नहीं भेजा जा रहा? और ऐसा आप इंक्वायरी क्यों नहीं बिठाते? ऐसी हिंदू राव के अंदर ऐसा कौन सा खजाना है कि 20-20, 25-25, 30-30 वर्ष से डॉक्टर हिलना ही नहीं चाहते यहाँ से? ऐसा क्या रीजन है? अंकुश जी, एक और मैं हिंदू राव से ही जुड़ा मामला आपके सामने रखना चाहूंगी कि लगातार वहां से शिकायतें आती हैं। जो पेशेंट्स वहां आते हैं उनका कहना है कि लंबी लंबी कतारों में वो खड़े रहते हैं, प्लस वहां पे ना तो कूलर है, ना पंखा है, ना बैठने की। मैं बताता हूँ आपको हिंदू राव के हालात क्या है। हाँ। मैं बताता हूँ आपको, हिंदू राव गया मैं पीछे, मैंने देखे हिंदू राव के हालात। लंबी लंबी कतारें, लंबी लंबी लाइन,
सामने बंदा नहीं बैठा हुआ, पर्ची नहीं कट रही उनकी, लंबी लाइनों में खड़े हैं लोग। गर्मी के अंदर पेशेंट बाहर बैठा हुआ है, बिलक रहा है, पानी पीने का नहीं है। बारिश के अंदर छतें टपक रही हैं, छतें गिर रही हैं। मतलब एक, ना पेशेंट केयर कर सको, ना पेशेंट को एंटरटेन कर सको, ना पेशेंट को दवाई दे सको, पेशेंट को वेट ही कराते रहो, ना पेशेंट को हवा दे सको और ना वहां पेशेंट को पानी पिला सको। ऊपर बारिश के मौसम पे झर-झर करती हुई दीवारें और उसके अंदर से बरसता हुआ पानी। यह है हिंदू राव का दृश्य। मैंने आपको स्कूल का दृश्य भी दिखाया था नांगलोई का। ना तो ये किसी स्कूल के अंदर इंप्रूवमेंट कर पा रहे हैं, और 12 हिंदू राव जो एक बड़ा अस्पताल, सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है एमसीडी का, ना उसके अंदर इंप्रूवमेंट कर पा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकारों को, शर्म आनी चाहिए ऐसे सारे एडमिनिस्ट्रेटर को, शर्म आना चाहिए ऐसे एमसीडी डिपार्टमेंट को कि एक भी इंप्रूवमेंट नहीं कर पाते, ऊपर से भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार चलता रहता है। जी, वहाँ पे जो एमएचए लगे होते हैं, डीएचए लगे होते हैं, उनके ऊपर भी तमाम तरह के सवाल उठते हैं। तो ये भी माना जाए कि वहाँ की स्थितियां इसलिए भी नहीं बदल रही है क्योंकि एक ही व्यक्ति को वहाँ सालों से रखा गया है, और कुछ वहाँ पे इसलिए भी बदलाव नहीं हो रहा है क्योंकि लोग सेल्फ इंटरेस्ट ज़्यादा देख रहे हैं, अपने इंटरेस्ट की बात ज़्यादा कर रहे हैं, ना कि वहाँ जो पेशेंट्स आते हैं जिसके लिए वो हॉस्पिटल है। मुझे लगता है कि 12 हिंदू राव के अंदर आपने डॉक्टर्स की गाड़ियां देखी है वहां पे खड़ी हुई, क्या शानदार शानदार गाड़ी में आते हैं। आपने ऑफिसर्स की गाड़ी देखी है वहां पे, क्या शानदार शानदार गाड़ियों में आते हैं। और आपने वहां के पेशेंट्स देखे हैं बेचारे, कैसे बिलबिलाते हुए कांप रहे होते हैं। कितनों की ऐसे ही मृत्यु हो जाती है लेकिन उनको कोई देखने वाला होता है। मतलब इतना असंवेदनशील वो व्यक्ति जिसने कसम खाई हो कि मैं अपनी सर्विस देने के लिए अपनी सर्विस करूंगा ताकि इन सब लोगों की जान बचा सकूं, उसके सामने लोग बिलखते बिलखते मर जाते हैं। बदतमीजी करते हो आप पेशेंट के साथ, आप गलत तरीके से व्यवहार करते हो पेशेंट के साथ। मैं सारे डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा, इसके अंदर सारे डॉक्टर नहीं आते, लेकिन इसके अंदर अधिकतम डॉक्टर्स आते हैं, इसके अंदर अधिकतम अधिकारी आते हैं। वो अधिकारी वहां पर क्यों बिठा रखा है जिस अधिकारी को ये पता है कि छत ऊपर से बह रही है, या पीने का पानी नहीं है, या कूलर नहीं है, या पंखा नहीं है, यहाँ पे मरीज जमीनों पे बैठे हैं, या बेड के नीचे बैठे हुए हैं, यहाँ पे एक बेड पे 4-4 पेशेंट लेटा हुआ है। वो अधिकारी किस काम का है जब वो दूरी नहीं कर पा रहा? वो अधिकारी किस काम का है जब पेशेंट बैठा हुआ है कमरे के बाहर और डॉक्टर अंदर नहीं है? वो अधिकारी किस काम का है? वो अधिकारी को किस लिए लगा रखा है? अगर लाइन पे उतनी लंबी लंबी लाइनों में पेशेंट खड़ा है लेकिन अंदर वो पर्ची काटने वाला नहीं है, वो इतनी लंबी लंबी लाइनों में वहां पे दवाई लेने के लिए खड़े हैं लेकिन अंदर दवाई नहीं है, तो ये अधिकारी किस लिए बैठे हुए हैं वहां पे? अधिकारी की क्या जिम्मेदारी लगाई है इन्होंने? अधिकारी क्या रिपोर्ट देते हैं वहां की? जर्जर हालत में आपकी वो चुकी है, किसी पेशेंट पे छत गिरा के भी मारोगे क्या? या प्यासा मारोगे पेशेंट को, या गर्मी में मारोगे पेशेंट को? एक सर्वे ऐसा भी होना चाहिए कि कितने हिंदू राव के अंदर प्यासे पेशेंट मर रहे हैं और कितने लोग गर्मी की वजह से मर रहे हैं और कितने लोग वहां की वजह से वेट करने की वजह से मर रहे हैं। अगर आप इस पे इंक्वायरी करवा लो ना, मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो मामला है ये छोटा मोटा मामला नहीं है, बहुत ही गंभीर मामला है, और ये मामला आज से नहीं चल रहा है, सालों से यही स्थिति है। चाहे हम वहाँ के पेशेंट्स की बात करें या वहाँ के जो छोटे कर्मचारी हैं उनकी बात करें, या फिर कुछ ऐसे डॉक्टर्स की बात करें जो करना तो चाहते हैं लेकिन क्योंकि ऊपर से उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता, इसी वजह से स्थिति जो है ज्यों की त्यों बनी हुई है। चलिए, इस पर हम जवाब लेंगे महापौर साहब से कि वो क्या कहते हैं, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन से भी पूछेंगे, उनकी तरफ से क्या जवाब मिलता है। नमस्कार।